आज भी निफ्टी 1.5% से डाउन है, तो वहीं पर बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 2.5%। हम सबको पता है दैट अडानी इज नोन फॉर देयर डेट्स दैट दे हैव टेकन। अब ये डेट्स आते कहां से है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इन डेट्स को फाइनेंस करने के लिए, बट एक तरीका होता है बैंक से लोन लेने का। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, पिछले साल में अडानी ने एसबीआई को अप्रोच किया था, जहां पर एसबीआई ऑलरेडी उन्हें 6,000 करोड़ का लोन दे चुका था। एंड उसके कुछ महीनों बाद ही अडानी ने उनको फिर से अप्रोच किया था, अडानी ग्रुप ने, फॉर द लोन ऑफ 14,000 करोड़। मतलब जब इतना ज्यादा आप लोन पर डिपेंडेंट हो बैंक्स के लिए, और अगर अडानी की ऐसी न्यूज आती है जहां पर एक रिसर्च हाउस उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट दे आर पुलिंग ऑन अ कॉन, कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वो सेक्टर जो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्या उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वैसे तो सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स पे असर देखने को मिल रहा है, बट एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो 7 से 8% डाउन है पिछले 2 दिनों में जब से ये न्यूज आई है। तो अब हम ये जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अडानी ने काफी डेट ले रखा है इन बैंकिंग सेक्टर से। एंड एक्चुअली अगर ये प्रूव हो जाता है कि अडानी इज पुलिंग ऑन सम कॉन, बिकॉज ये तो वी विल गेट टू नो इन द टाइम्स टू कम, तो बैंकिंग पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दैट देयर इज अ रिसर्च हाउस जिसका नाम है CLSA। अब उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि ये जो बैंक की फंडिंग है ना, यानी कि जो बैंक्स फंडिंग प्रोवाइड करता है अडानी ग्रुप को, वो लेस देन 40% है। क्योंकि रिसेंटली अडानी ने जो अपना फंडिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज कर लिया है, एंड नाउ दे फंड देमसेल्व्स फ्रॉम बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन बैंक्स, एंड नॉट जस्ट द ओनली इंडियन बैंक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब CLSA ने ये भी बोला है दैट इवन दो बैंकिंग से जो हम लोन लेते हैं वो कम हुआ है, लेकिन अडानी ने लोन लेना कम नहीं किया। फ्रॉम 1 लाख करोड़ देयर डेट हैज इंक्रीज टू 2 लाख करोड़। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर जो एक प्रेशर था ऑफ गिविंग देम लोन्स, वो रिड्यूस हो चुका है। एंड वो कैसे रिड्यूस हो चुका है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि उस 2 लाख करोड़ में से FY22 में मैं बात करूं तो बैंक्स की जो फंडिंग है उस लोन के लिए, दैट इज ओनली 70,000 to 80,000। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये जो बर्डन है ऑफ दैट डेट, वो कैसे रिड्यूस हुआ है। सो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट FY16 में जहां पर अडानी जो डेट लेता था बैंक से, दैट वाज 86%, एंड दैट हैज रिड्यूस्ड टू 40% इन FY22। अगर मैं PSU बैंक्स की बात करूं तो जहां पर उनका एक्सपोजर पहले अडानी के डेट के लिए 55% था, दैट इज रिड्यूस्ड टू 25%। एंड प्राइवेट सेक्टर के केस में फ्रॉम 31% दे हैव रिड्यूस्ड देयर एक्सपोजर टू अडानी डेट टू मेयरली 8%। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि बैंकिंग सेक्टर ने कैसे अपना एक्सपोजर टू अडानी डेट रिड्यूस किया है। आई नो मार्केट्स आर फॉलिंग डाउन, बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो हमेशा मार्केट्स जो है वो न्यूज को डिस्काउंट करती हैं। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट अडानी के तो स्टॉक्स गिर ही रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स भी इतना ज्यादा गिर रहे हैं, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट हमें निफ्टी के फॉल में भी दिखता है। एंड दिस इज द रीजन दैट ऑन द सेकंड कंसेक्यूटिव डे निफ्टी इज फॉलिंग, एंड निफ्टी इज फॉलिंग विद सच अ हायर मार्जिन दैट द इंटायर मार्केट इज ब्लीडिंग रेड। अब अडानी का क्या होता है, क्योंकि अडानी ने ये भी बोला है कि जो हिंसबर्ग की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने वो सारा ले डाउन किया है उनके क्या कहते हैं नंबर्स के बारे में, अडानी सेइंग दैट दे आर गोइंग टू टेक द लीगल एक्शन। बट उस रिसर्च हाउस का कहना है कि अगर आप लीगल एक्शन लोगे तो हम आपकी ही कंपनी से आपकी सारी रिपोर्ट्स भी मंगवाएंगे। तो क्या होता है, लॉ सूट होता है या नहीं होता है, हु इज प्रूव्ड रॉन्ग, हु इज प्रूव्ड राइट, उसके बेसिस पर ही हमें पता चलेगा दैट हाउ द मार्केट्स आर गोइंग टू रिएक्ट। बट आज की डेट में हाउ बैंकिंग सेक्टर इज रिएक्टिंग एंड व्हाई दे आर रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू अडानी, दिस यू शुड नो। फॉर और इसी से रिलेटेड न्यूज के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, बिकॉज वील कीप अपडेटिंग यू एंड वील कीप अपडेटिंग हाउ द मार्केट्स आर गोइंग टू परफॉर्म। फॉर सिमिलर वीडियो स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।